हाँ जी, वेलकम बैक अगेन। Gases phosphorus pentachloride decompose according to following reaction. Phosphorus pentachloride decompose into phosphorus trichloride and chlorine in one experiment. 0.15 mole per 15 mole of phosphorus pentachloride was introduced into 2 liter container. Construct the IC table. बहुत आसान, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जस्ट IC टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना। IC मीन आपको पहले भी हम IC टेबल के बारे में कुछ बता चुके हैं। I स्टैंड फॉर इनिशियल, C स्टैंड फॉर चेंज, E स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम। इट्स मीन इनिशियल, चेंज, इक्विलिब्रियम वाला टेबल सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ जो बिल्कुल तवज्जो देने वाली है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स बताए गए हैं और ओवरऑल कंटेनर का वॉल्यूम हमें बता दिया गया है। जो डाटा है इनिशियल मोल्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो लिख लेंगे और इनिशियल कंसंट्रेशन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन की कितनी है वो 0 ही रहेगी। तो जब भी हमने IC टेबल बनाना होता है तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन पुट करनी होती है वो मोल पर लीटर वाली होती है, क्योंकि उसने तो हमें सिर्फ दिया है 0.15 मोल पर लीटर नहीं दिया, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम हमें दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो डाटा का कंसंट्रेशन है उसको मोल से मोल पर लीटर के अंदर चेंज कर ले। 0.15 मोल्स हैं और ओवरऑल कंटेनर 2 लीटर का है, तो उसको 2 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.075 मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर वाली हमने IC टेबल के अंदर इस्तेमाल करनी है। इक्वेशंस को एज सच लिख लें हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, डिकम्पोज होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। और वर्टिकली आप 3 वर्ड्स लिखेंगे, इनिशियल, चेंज एंड इक्विलिब्रियम। इनिशियल मीन इनिशियल कंसंट्रेशन हमें कितनी दी गई, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो। यहाँ पे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की दी गई है 0.075 और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन की कंसंट्रेशन, जब इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इट्स मीन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 रहेगी। और कितना चेंज आया आफ्टर प्रोसीडिंग द रिएक्शन विद बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम हासिल करने से पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कितना चेंज आया इसके अंदर, वो चेंज हमें मालूम करना होता है। हमें पता नहीं कितना चेंज आया, तो उसके लिए हम x का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट के लिए -x लगा लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के साथ +x और +x लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कितनी इंक्रीज़ होती है वो हम बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट जब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। और इक्विलिब्रियम की कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो बड़ा ही आसान फार्मूला है कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो इनिशियल माइनस चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इनिशियल प्लस चेंज। तो इनिशियल प्लस चेंज में 0 + x x ही रहेगा, 0 + x यहाँ भी x ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन ही हमने आगे फर्दर यूज़ करनी होती है KC एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट जस्ट थी कि IC टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने IC टेबल बना दिया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इवन एट हाई टेम्परेचर formation of nitric oxide is not favored. Nitrogen gas when treated with the oxygen gas, nitric oxide is formed. Kc value is 4.1 10⁻⁻⁴ at 2000 Celsius. Very small value at very high temperature. What is the concentration when mixture of 0.2 mole of nitrogen gas and 0.15 mole of oxygen gas reaches equilibrium in 1 liter container and 2000. अब जो डाटा इसके अंदर गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी है मेरे पास 0.15। तो हमने पहले बताया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो कंसंट्रेशन है ये ऑलवेज मोल पर लीटर में होती है। तो ओवरऑल कंटेनर का वॉल्यूम दिया गया 1 लीटर, तो इसको हम 1 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो डेफिनेटली 1 के साथ डिवाइड करने पर
के बाद भी हमें वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.2 मोल पर लीटर। ऑक्सीजन की जितनी कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन की लिख लें, 0.15 डिवाइड बाई 1, 0.15 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमने कंसंट्रेशन नाइट्रस ऑक्साइड कितना है, ये 0 मोल पर लीटर है, डाटा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन नहीं बताई हुई। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है इसके लिए हम आईसी टेबल का सहारा लेंगे। तो आईसी टेबल सबसे पहले बनाएंगे। आईसी टेबल दोनों तरह से बन सकता है, चाहे आप स्पीशीज़ को वर्टिकल रख दें और अपना आईसीई को हॉरिजॉन्टल वे के अंदर लिख दें, या फिर अपनी स्पीशीज़ को यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी बताया आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर, कि यहाँ पे अपने स्पीशीज़ रिएक्टेंट्स को हॉरिजॉन्टल पुट करें और आईसीई को आप वर्टिकल पुट करें। दोनों तरह से जिस तरह आपको आसान लगता है पुट कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी नाइट्रोजन की वो हमने पुट कर दी, ऑक्सीजन की कितनी वो हमने पुट कर दी, नाइट्रोस ऑक्साइड की कितनी है वो 0 है, वो हमें नहीं पता। कितना चेंज आया, तो डेफिनेटली हमने पहली वीडियो में बताया आपको, पहले क्वेश्चन में भी बताया कि हमने रिएक्टेंट के लिए -x और -x वर्ड यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज के बाद डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट के लिए +x लगाएंगे, लेकिन स्टार्ट में 2 इसलिए लगाया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसके कोफिशिएंट 2 थे, तो इसलिए 2x लगाएंगे। तो 2 या 3 या जितना भी कोफिशिएंट्स आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट साइड जहाँ भी देखेंगे वो x के साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी रिएक्टेंट के लिए, डेफिनेटली हम इनिशियल -x और प्रोडक्ट के लिए इनिशियल +x। तो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे देख ली है। और नाइट्रोस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हम तब फाइंड आउट कर सकेंगे जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो केसी एक्सप्रेशन लिखें सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए, और फिर इसके बाद केसी एक्सप्रेशन तो हमें ऑलवेज इक्विलिब्रियम के लिए लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। तो ये इक्विलिब्रियम वाली जो कंसंट्रेशन है वो आईसी टेबल से हमने यहाँ फाइंड आउट की हैं, और यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आईसी टेबल में थी इक्विलिब्रियम पे वो हमने पुट की, 2x², 0.2 -x, 0.15 -x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि हम सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको अलग से पहले सॉल्व कर लें, फिर इसको लेफ़्ट साइड पे लेके इस वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया, हमारे पास आंसर आया। अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा पार्ट कैसे आया, तो हमने नीचे इसका ये सॉल्यूशन भी दे दिया है कि ये पार्ट को कैसे सॉल्व किया, कि इस वैल्यू को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बड़ा आसान और इजी मेथड है, आसान मैथ है। तो फिर इसके बाद जो हमने आंसर निकाल लिया अपना, इसको हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखने के बाद इसको इस वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाएंगे और इस वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x² इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यूज़ को जो पैरेंथेसिस के अंदर है इसको हम इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम 4x की वैल्यूज़ को दूसरी तरफ भी ले जाएंगे, और इसके बाद हम =0 कर देंगे इसको लेफ़्ट साइड पे 0 राइट साइड पे, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि x की पावर अगर 2 हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जब हमने इस पार्ट को सारे को सॉल्व कर लिया तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो ये वाली फॉर्म भी हमारे पास बिल्कुल ax² + bx + c के इक्वल बन रही है। क्यों? वजह ये है कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दैट इज़ इक्वल टू ax², और ये वाला जो पार्ट है जिसमें x लगा हुआ है दैट इज़ इक्वल टू bx, और दिस पार्ट इज़ इक्वल टू c। तो हम ax² + bx और c के इक्वल जब हमारे पास पार्ट आ गया तो ये वैल्यू a के इक्वल है, ये वैल्यू b के इक्वल है, और ये वैल्यू c के इक्वल है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ बी की हैं, ए की हैं और सी की हैं, इसमें से वो सारी इसके अंदर पुट कर देंगे, ए बी और सी की। अच्छा, जब पुट कर देंगे तो आपने पुट करने के बाद जो आंसर निकालना है, तो आंसर आपके पास 2 आएंगे। ए प्लस माइनस के साथ यहाँ पे हम देखेंगे प्लस माइनस, बी प्लस और माइनस, ए प्लस वाली वैल्यू आएगी, माइनस वाली वैल्यू आएगी। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? तो डेफिनेटली हम जो है वो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है, जो चीज़ बनती है वो पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में कभी नहीं होती। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे इसमें। ये अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? डेफिनेटली कंसंट्रेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी थी? IC टेबल में इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह हम IC टेबल से अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछी गई थी तो हमने निकाल ली, लेकिन रिएक्टेंट की भी अगर पूछी जाए तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।